एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन में बच्चों ये आता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो पहले फिगर वाइज हम समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बना हुआ है, वह सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब कि वह सेमी सर्कल जो है बढ़ रहा है। उसका जो सेमी सर्कल का जो बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, वो डिपेंड किस पे करेगा? सेमी सर्कल रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो उसका जो एक कॉन्सिक्यूटिव कहिए आप, जैसे आप एक वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया, कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव सेमी सर्कल है, मतलब एक लगातार बढ़ रहा है, एक बराबर वे में बढ़ रहा है। से रेडियस जो है उसका बढ़ रहा है, सक्सेसिव सेमी सर्कल है वो बढ़ रहा है, एक कॉन्सिक्यूटिव है, एक लगातार एक फॉर्म में बढ़ रहा है, एक एपी फॉर्म में बढ़ रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोडक्शन फॉर्म में बढ़ रहा है। तो कैसे सर आपको मालूम चला? तो सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। इसका मतलब कि रेडियस स्टार्टिंग में कितना हुआ? 0.5 हुआ। फिर हमारा R2 कितना हो गया? हमारा 1.0 हो गया। फिर हमारा R3 कितना हो गया? हमारा 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ये सारे सेंटीमीटर हैं, ठीक है। फिर हमारा R4 कितना हो गया? हमारा 2.0 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे कि एक अर्थमेटिक वे में है, 0.5 1.5 1.0 1.5 2. तो अगर रेडियस अगर आपका एक अर्थमेटिक वे में है, तो उस स्पाइरल का जो लेंथ होगा, जिसको हम लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आप सरकमफ्रेंस ही बोल सकते हैं, लेंथ ही बोल सकते हैं। ठीक, उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कैसा होगा? वो भी एक अर्थमेटिक प्रोसेस में होगा। मान लो कि जैसे एक हमारा स्पाइरल ऐसे है, एक हमारा स्पाइरल ऐसे है, स्टार्टिंग हुआ हमारा L1, और दूसरा स्पाइरल जो हमारा है, जैसे एक तो स्पाइरल हमारा ऐसे है, और दूसरा स्पाइरल जो है, जो यहाँ पे हमारा दूसरा स्पाइरल है, वो हमारा जो है, जिसको हम इसे आपको दिखाते हैं। आपको दूसरा स्पाइरल जो हमारा है वो ए रहा। तो अगर हम इसको L1 मानते हैं और इसको हम L2 मानते हैं, और तीसरा स्पाइरल जो हमारा हुआ वो हुआ ए हमारा L3 हो गया, ठीक है। चौथा हमारा जो स्पाइरल हुआ, अगर हल्का सा उसको मैं एक और दिखा दूं आपको, चौथा हमारा ये हुआ, तो L4 हो गया हमारा ये। कहने का मतलब हुआ कि, और यह जो हमारा है, इसका रेडियस जो है वह सक्सेसिव है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा पहला रेडियस हो गया ए बी, ये हमारा फर्स्ट रेडियस हो गया हमारा R1, ठीक है। ऐसे ही ये इसका सेकंड रेडियस हो गया हमारा R2, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा वो। कहने का मतलब बच्चों जो है, अब इसकी लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ L1, ये लेंथ है L1, जो लेंथ है वही हमारा सरकमफ्रेंस है। यहाँ लेंथ जो है वही हमारा सरकमफ्रेंस 1 है। अब मान लीजिए जैसे हमारा लेंथ 2 है, तो सरकमफ्रेंस 2 है, सो एंड सो है। तो यहाँ पे हमारा लेंथ का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही हमारा क्या होता है? वो लेंथ होता है, उसका लंबाई होता है पूरा सर्कल का। अब मान लीजिए स्पाइरल जो है बना हुआ एक वायर से बना, तो उस वायर का लेंथ हो जाएगा। और ऐसे अगर सर्कल के अगर मीनिंग में समझे तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन हम सॉरी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल? एक दो नहीं है, ये 13 सेमी सर्कल है। तो 13 सेमी सर्कल से एपिक भाषा में लिखें क्या है हमारा? N हो गया, 13 हो गया, N 13 हो गया हमारा। भाई अब मान लो एक सेमी सर्कल है तो उसका L1 आएगा, एक लेंथ आएगा। सेमी सर्कल नंबर 2 है, उसका लेंथ L2 आएगा। सेमी सर्कल हमारा 3 है तो उसका L3 आएगा, और सेमी सर्कल हमारा 13 है तो L13 आएगा। तो हमारा L1 L2 L3 L4 L5 सो एंड सो जो हमारा बनेगा, L1 L2
और L3 सो एंड सो हमारा क्या होगा, सो एंड सो क्या होगा, L13 होगा। तो इसका मतलब हमारा n क्या है, 13 है। और कह रहा है कि सर इसका हमें टोटल लेंथ चाहिए, इसका मतलब सम ऑफ 13 चाहिए। तो इसका मतलब प्लस हुआ L1 अब प्लस L2 प्लस L3 अब प्लस L13। तो अगर हम इसको एपी के फॉर्म में देते हैं, एपी के फॉर्म में देते हैं कि L1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, L2 हमारा सेकंड टर्म हो गया, L3 हमारा थर्ड टर्म हो गया हमारा, तो इससे हमारा A निकल जाएगा, इससे हमारा D निकल जाएगा, A और D निकल जाए, N हमारे पास है। तो भैया हमें S13 का सम निकालने का हमें चाहिए क्या, एपी के फॉर्म में अगर हमें सम निकालना है तो हमें तीन चीज चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस आराम से मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को क्वेश्चन थोड़ी बोल दिया, मैं 13 कॉन्स्टिट्यूटिव सेमी सर्कल है N13 और इन सभी जो हमारे 13 सेमी सर्कल है उसका हमें सम चाहिए, तो S13 निकालना है। दो चीज कंफर्म हो गया। अब एक ही बात रहा, ए हमें कौन देगा, L1 देगा। L1 कैसे निकालेंगे अभी दिखाता हूं आपको। L1 बताया था आपको, L1 का मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ क्या है, फर्स्ट सेमी सर्कल है। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या इसका है, जो हमारा सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा है 2πr, 2πr हमारा फॉर्मूला है इसका। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2πr1 का आधा, आधा क्यों, ये सेमी सर्कल है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, πr1, πr1, और हमारा r1 की वैल्यू क्या है 0.5 पाई होगा। अब ऐसे ही हमारा L2, L2 का मतलब सरकमफ्रेंस, सेकंड सरकमफ्रेंस हमारा हुआ, फॉर्मूला क्या है इसका है πr2, क्या है हमारा 1, 1.0 का मतलब क्या हो 1.0 पाई। फिर ऐसे ही L3 जो हमारा सरकमफ्रेंस थर्ड हो गया, क्या हुआ हमारा πr3, πr3 का मतलब क्या हुआ सर, क्या हुआ इसका मतलब 1.5 पाई। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो बच्चों इससे हमारा एक अब हमें निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3 सो एंड सो L प्लस L13। तो हमारा हो गया ना 0.5 पाई अब प्लस 1.0 पाई अब प्लस 1.5 पाई अब प्लस सो एंड सो। तो A1 हमारा क्या हो गया सर 0.5 हो गया, और हमारा जो A2 हो गया 1.0 पाई हो गया। यहीं पे हम D निकाल लेते हैं, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये क्या हो गया 1.5 माइनस 0.5, तो ये हो गया सर 1। तो D हमारा 1 हो गया हमारा। अच्छा अब D हमारा 1 आ गया और N हमारे पास है N13 है, तो अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, SN का लगाएंगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 निकालना है, N13 हो गया हमारा, ठीक है सर। A की वैल्यू हमारा कितना है सर 0.5, अच्छा पाई, एक यहाँ पे पाई मैंने छोड़ दिया बच्चों, ये पाई है, पाई की वैल्यू हम लास्ट में रख देंगे। तो 0.5 पाई हो गया, ए प्लस है, ए हो गया हमारा 13 माइनस 1 और डी हमारा सर पाई है। तो 13/2 हो गया, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 2 तो 1 पाई, 1.0 पाई हुआ ना, 1.0 पाई को हम क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। और ये आपका हो गया सर 12 पाई, ठीक है। और यहाँ पे सर आपका हो गया 12 पाई और 1.0 13 पाई हो गया, ये हो गया 13 पाई। अब इसकी पाई की वैल्यू आप रख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
एक बड़ा आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। 5.3 का 18, 5.3 का 18, 5.3 का 18 जो है 143 सेंटीमीटर है, 143 है। साथ में हाँ कट सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 14, तो कट रहा है। 0.5 पाई हमारा हो गया 1.0 पाई, और 13 हमारा है, डी हमारा है इसका 1.0 है, डी 0.5 है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है डी निकालने में। A2 माइनस A1 है तो ये 1.0 है तो 0.5 पाई आएगा। ए हमारा 0.5 पाई आएगा, ये 0.5 पाई आएगा। और यहाँ सर आपका आ जाएगा 12 पाई और मल्टीप्लाई, एक मिनट यहाँ पे होगा सर, मैं यहाँ पे इसको चेंज ही कर देता हूँ। ये 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई आ गया, तो यहाँ पे 12 5 या 60, तो ये आ गया सर 6 पाई आ गया, 6 पाई आ गया। अच्छा सर एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ 6 प्लस 1, यहाँ पे और एक बार डिटेल लेते हैं हल्का सा। 1 पाई अब प्लस क्या हो गया 6 पाई, हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो हमारा ये सर आपका जाएगा S13 अपॉन में 2 और प्लस मल्टीप्लाई 7 पाई। अब सर इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए पाई का। पाई की जब वैल्यू पुट करेंगे सर तो 22 अपॉन में क्या आएगा 7 आएगा, 7 कट जाएगा सर, 2 से 11 से कट गया, तो 13 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे हम यहाँ पे। तो 13 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 3 1 और 3 1, तो 143 सेंटीमीटर आ गया सर हमारा S13। ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हल्का सा जो सिंप्लीफाई में प्रॉब्लम आया था वो बड़ा उसको हम रिमाइंड दे देते हैं कि सर n/2 हमारा जो हुआ n/2 2a हमारा 0.5 पाई था, n-1 13-1 d हमारा था 0.5, बोली 1.0 पाई A2 माइनस A1, तो 1.0 माइनस 0.5 तो 0.5 पाई आ गया, हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक आया था। और 30 में से 1 गया 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, तो 12 5 जा 60, तो ये हमारा 6.0 पाई आया, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। और 6 पाई प्लस 1 पाई ये आपका हो गया 1.0 को भी हम 1 पाई ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 पाई प्लस 1 पाई हो गया 7 पाई। अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया, 22 अपॉन में 7 पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू सर सब्स्टिट्यूट किया है 22 अपॉन में 7, और 7 कट गया हमारा, 2 से 2 11 जा 22 और 13 11 जा कट गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी जो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर 200 लॉक्स है आर इन द स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। क्या कह रहा है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो और 19 इन द नेक्स्ट रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। फिर क्या कर रहा है कि 18 इन द नेक्स्ट रो।
अब कह रहा है कि सर इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर कितने, हाउ मेनी रोज आर इन 200 लॉक्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो होंगे, 200 लॉक्स है, इसका मतलब जो है कि टोटल नंबर ऑफ जो हमें लॉक्स होगा हमारे पास, जो हमारे पास Sn है वो 200 लॉक्स है। 200 लॉक्स को हमें एक मैनर में जो है रखना है। अब कह रहा कि सर मैनर में रखना है तो बॉटम से कोई भी हम लकड़ी को रखेंगे तो हम कहाँ पर रखेंगे उसको, नीचे से रखेंगे उसको हम। तो बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बॉटम में उसने कहा कि सर हम जो है 20 लकड़ी का, लॉक्स का मतलब हुआ एक टुकड़ा, एक ब्लॉक। तो एक ब्लॉक को आपने पहले 20 ब्लॉक को रखा आपने लकड़ी का बॉटम में। 20 ब्लॉक को जब आपने रखा उसके ऊपर आपने 19 रखा, उसके ऊपर आपने 18 रखा, सो एंड सो। आप कहा सबसे टॉप पे कितना रहेगा, सबसे टॉप पे। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि सबसे टॉप पे जो नंबर ऑफ लॉक्स कितने रखे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन इसमें और पूछा है कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। जब आप 200 लॉक्स को आप इस वे में आप अगर स्टॉक कर देंगे, रख देंगे, तो नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे। जैसे आपने ईंट है, आपके पास 2000 ईंट है, तो आपको इस वे में आना कि पहले वे में 20 रहेगा ईंट, फिर 19 ईंट रहेगा, फिर 18, तो कितने ऐसे जो है रो बनेंगे कि आपके 2000 ईंट से इसमें रखे जाए, या 100 ईंट रखे जाए, या 500 ईंट रखे जाए, तो आप नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे। तो अब क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रोज। तो हाउ मेनी रोज का मतलब क्या हुआ, एन क्वेश्चन मार्क। अब एन निकालेंगे, मुझे चाहिए क्या, हमें ए चाहिए और डी चाहिए। डी चाहिए के लिए A2 चाहिए, हमारे पास A1 है, A2 है, डी निकल जाएगा। और अब Sn है तो आसानी से हम Sn का फॉर्मूला लगा के n निकाल लेंगे। अब n निकाल लेंगे तो हमारा पहला चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस स्टॉक में। तो Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn हमारा सर है 200, n मुझे मालूम नहीं है, निकालना नंबर ऑफ रो। ए हमारा है 20 और n मुझे मालूम नहीं है, डी हम यहाँ निकाल लेंगे 19 माइनस 20 माइनस 1। तो डी हमारा सर हो गया -1। तो ये हो गया सर हमारा 200 n/2, ये हो गया 40। और अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर, -n और +1। क्योंकि माइनस से बाहर है तो अंदर के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। अब इसे आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा रुकिए, अभी कर देते हैं 200, पहले इस बार सॉल्व कर लीजिए आप। ये 41 माइनस n हो गया। अब हम यहाँ पे हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 मल्टीप्लाई 2 400, और इसको n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 41n माइनस n स्क्वायर। सब इधर ले आइए, 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर इजकल टू 0। इसको अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर, ए आया सर आपका, ये आया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया सर, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इजकल टू 0। अब a इजकल टू सर n है, b इजकल टू -41 है, और c इजकल टू हमारा 400 है। तो d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -41 का होल स्क्वायर 4a हमारा n स्क्वायर का मतलब a इजकल टू 1 है, इसका कॉफिशिएंट तो 1 ही होगा ना। 4ac हो गया हमारा 441 का होल स्क्वायर हमारा जो हो जाएगा सर, 41 का हमारा जो होल स्क्वायर है, 41 का हमारा होल स्क्वायर जो है सर 41
1 मल्टीप्लाई 41, ये हो गया सर हमारा 1681 माइनस 1600, ये हमारा आ गया 81। अब हम x निकालेंगे माइनस, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जो आपको सिखा रखे हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू सर आपका माइनस 41 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी आपका 81 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 41 प्लस माइनस 81 का हो गया सर 9, ये हो गया 9 हो गया, अपॉन में 2 हो गया। एक बार प्लस को कवर कर लीजिए, ठीक है सर, और एक बार माइनस को कवर कर लीजिए, दो है ना, प्लस माइनस है, फॉर्मूले में प्लस माइनस है। 41 माइनस 9 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 50 अपॉन में 2, और ये हो गया सर आपका 32 अपॉन में 2, ये हो गया 25, और ये हो गया आपका कट के 16। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो किसको हम नेगलेक्ट करें? अब नंबर ऑफ रोज हम 25 माने या नंबर ऑफ रोज 16 माने, अभी इसका डिसाइड हो जाएगा कि सर दोनों में से हम किसको मानेंगे। चलो पहले नेगेटिव आता था वैल्यू, तो हम उसको क्या करते थे कि डी की वैल्यू 0 छोटा है तो उसको रेड कर दिए, कि हाँ दोनों पॉजिटिव आया है। तो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज पूछा है कितने हैं, और एक चीज और पूछा है यहाँ पे कि सर कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो अगर टॉप रो में अगर हम नीचे से आ रहे हैं A1 A2 A3, जैसे हम नीचे से हम आ रहे हैं कि A1 A2 A2 A3, तो सो एंड सो यहाँ पे क्या होगा, nth होगा हमारा टॉप रो में, तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, nth होगा। तो अगर हम nth निकाल लेते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा हमारे लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म है, 25 या 16, कौन बेस्ट कौन है, अभी मालूम चल जाता है। तो हम समझ में आया ना आपको कि सब पहले रो में हमारा A1 है, दूसरे में फर्स्ट रो में हमने जो रखा ब्लॉक्स, जो हमने ब्लॉक्स रखा, जो ब्लॉक्स को हमने अरेंज किया अपने स्टॉक में, लॉक्स इसको यहाँ पर रखा, लॉक्स को रखा, तो फर्स्ट रो में जितना लॉक्स रखा, सेकंड रो में जितना रखा, फर्स्ट रो में रखा A1 रखा, दूसरे में A2, तीसरे में A3, कोई बॉटम से स्टार्ट किए हमने, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 और सो एंड सो nth टर्म। तो सबसे जो हमारा टॉप पे जो जाएगा, टॉप पे जो हमारा रहेगा, टॉप पे जो रहेगा हमारा, वो हमारा क्या रहेगा, nth टर्म रहेगा। जैसे A1 A2 A3 A4, लास्ट में जाके क्या होगा, nth टर्म ही तो होगा, जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म ही हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि सर टॉप रो में लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो का मतलब क्या हुआ, टॉप रो में हमारा क्या हुआ, nth तो होगा हमारा, टॉप रो मतलब nth हुआ, A1 A2 A3 सो एंड सो nth टर्म। तो अगर हम nth टर्म यहाँ पे निकालेंगे तो हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म हमारे सुटेबल होगा। अभी हम आपको बताते हैं, nth इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा सर A हमारा है इसमें हमारा AP में, हमारा AP जो था उसमें A हमारा क्या है, 20 है ना, सॉरी हमारा AP में A1 क्या था, 20 था, और A2 हमारा 19 था, D हमारा -1। तो हमारे AP में, लॉक्स वाले AP में, जो लॉक्स को हम जिस बंडल में रख रहे थे, वहाँ पे A हमारा 20 था, और N अभी हम डिसाइड करेंगे, मैं बताऊँगा कि कौन सा D, और D हमारा था, D था हमारा -1। अब देखिए, अगर आप 25 लेते हैं, अब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगर हम n को 25, ये हमारा n ही निकला है, ये x का मतलब यहाँ पे n है, n क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो n वेरिएबल में, तो हमें n ही निकल रहा है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर n 25 लेते हैं, मान लो मिनट के लिए 25 लेते हैं, तो 25 माइनस 1 24, और 24 मल्टीप्लाई -1 -24 हो जाएगा। अब -24 और +20 -4 आएगा। अब
आपको दिखा भी देते हैं, चलिए आपको रख के दिखा देते हैं, कोई फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं का स्टेप ही तो बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा 24 माइनस 1। देखिए जब हमने n यहाँ पे कितना लिया है 25 लिया है, n 25 लिया है, तो हमारा कितना आ गया सर, ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया 20 माइनस 24, तो ये आ गया हमारा -4 जो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा, तो अगर इसकी वैल्यू रिजेक्ट हुआ तो n भी रिजेक्ट हुआ हमारा, ये भी रिजेक्ट हुआ कि n का उस लास्ट रो में, लास्ट टॉप रो में हमें -4 तो हम लॉस रखेंगे नहीं, -4 लॉस तो रखेंगे नहीं हम। जब भी आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, 2 आया, 4 आया, 10 आया, जो भी है। इसीलिए यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 25 रिजेक्ट हुआ कि हमारा नंबर ऑफ टर्म n नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है, n इजिकल टू 25 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या है, n इजिकल टू 16 हमारे पास हो गया कि नंबर ऑफ रोज हमारा जो होगा, नंबर ऑफ रोज जो होगा हमारा इस मैनर में वो कितना होगा, 16 होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दिया कि क्यों रिजेक्ट किया, 25 नंबर ऑफ रोज को रिजेक्ट क्यों किया, रीजन है आपके सामने। अब हम n इजिकल टू 16 लेके चलते हैं, n इजिकल टू 16। अब हम निकालते हैं कि हमारा टॉप रो में जो हमारा तो एपी की भाषा में वो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, और क्वेश्चन की भाषा में वो बॉटम से लॉक्स को रख रहा है, मिडल में रख रहा है, तो सबसे टॉप रो में क्या आएगा, वो nth टर्म का जो है एपी का भाषा में आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा जो है वो है 20 है, n हमारा क्या है, n हमारा जो है सर, यहाँ जो हमारा n हमने 16 लिया है और d हमारा -1 है, तो 20 और प्लस ये हो गया आपका 15 -1, तो हो गया 20 और -15, तो सर ये आपका 5 है। तो यहाँ जो हमारा 5 है, एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं इसका, ताकि एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सकें। और 5.3 का 19 है, 5.3 का 19 है, 5.3 का 19 सर हम 5 सही है, 5 से। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो गया कि सर कि नंबर ऑफ लॉक्स आर इन द टॉप रो इज इक्वल टू 5 हम रखेंगे, लॉक्स रखेंगे। अब एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो बच्चों चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको हम होमवर्क दे देते हैं। इस होमवर्क में जो सर आपका जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का, इसमें हम सर आपको दे देते हैं 15 टू सर हम दे देते हैं 15 to 19 दे देते हैं। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल इज वेल। और होमवर्क ढंग से करना है।